बट कभी कभार ऐसा होता है कि ये शक वहम ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं, तब ये एक परेशान कुन बात बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद वहीद है और मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे वहम और शक व शुबात के बारे में। वहम और शक व शुबात हर आदमी ने अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की कभी ना कभी ज़रूर महसूस किया हुआ होगा। ये एक नॉर्मल लाइफ का पार्ट है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि ये शक वहम ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं, तब ये एक परेशान कुन बात बन जाती है। मरीज़ जिसमें ये चीज़ें ख़ुद एक्सपीरियंस कर रहा है और साथ उसके घर वालों, फैमिली वालों के लिए भी। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि वहम होता क्या है। इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में डिल्यूजन कहते हैं। ये एक फिक्स्ड बिलीफ होती है, किसी बात पे पक्का यकीन होता है और जो कि असल में रियलिटी में उसके पीछे रियलिटी की कोई बेस नहीं होती। असल में वो उस तरह नहीं होता, लेकिन बंदे को पेशेंट को ये पक्का यकीन होता है कि ये चीज़ इसी तरह ही है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या कहते हैं, जितना मर्ज़ी आप उसे एविडेंस भी दे दो कि भाई ये इस तरह नहीं है, वो इस चीज़ पे नहीं यकीन करेगा कि और कि ये गलत हो सकती है। वो कहेगा नहीं, ये बात इसी तरह ही है और आप सब गलत हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिल्यूजन। अब डिल्यूजन क्या कहते हैं, ख़ुद से भी एक बीमारी हो सकती है जिसको हम डिल्यूजनल डिसऑर्डर कहते हैं, और कई और बीमारियां, नफसाती ऐसी बीमारियां जिनका हिस्सा हो सकती है। जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है, उसका भी डिल्यूजन्स हिस्सा होती हैं। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर भी एक नफसाती बीमारी है, उसके अंदर भी डिल्यूजन्स उसका भी एक हिस्सा होती हैं। और डिप्रेशन भी एक ऐसी नफसाती बीमारी है जिसके अंदर डिल्यूजन्स हो सकती हैं। बेसिकली जो अलग से जो सिर्फ जिसको हम डिल्यूजनल डिसऑर्डर कहते हैं, वो रिलेटिवली इतना कॉमन नहीं होता। और क्या कहते हैं, ये एक स्पेसिफिक डिल्यूजन होती है जो कि जिसे हम कहते हैं डिल्यूजनल ऑफ जेलसी, ठीक है, या ओथेलो सिंड्रोम। इस जो ये बीमारी होती है, इसके अंदर अक्सर पेशेंट आते हैं आपके पास, घर वाले लेकर आते हैं, यूजुअली मेल पेशेंट्स, जिनके अंदर वो वाइफ आती है या फैमिली वाले आते हैं, तो वो ये कहेंगे कि ये अपनी बीवी पे बहुत शक और शुबा करता है कि जिस तरह के वो क्या कहते हैं उसके साथ फेथफुल नहीं है, या उनकी वाइफ का कहीं और अफेयर चल रहा है। हालांकि वो कहते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। ये बार बार काम से आके उसके ऊपर देखते हैं कि किसके साथ बात कर रही है, किससे मिल रही है, उसका फ़ोन खोल के देखते हैं, और कभी कोई उस तरह का प्रूफ भी नहीं मिलता कि इस तरह कुछ है, बट उनको पक्का यकीन होता है कि ये अफेयर चल रहा है। तो इस बीमारी को हम डिल्यूजन ऑफ जेलसी कहते हैं। ठीक है, ये एक स्टैंड अलोन बीमारी होती है, इसमें सिर्फ यही शक शुबा वहम होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब ये भी एक बड़ी रेयर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा वायलेंस की तरफ भी चले जाते हैं, और क्या कहते हैं अपने स्पाउस को फ़िज़िकल और क्या कहते हैं लाइफ थ्रेटनिंग हार्म भी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, जो शक वहम बाकी नफसाती बीमारियों का भी हिस्सा होता है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, उसमें मरीज़ों को ये शक वहम होता है या यकीन हो जाता है कि उनके घर वाले या कोई भी अनजान लोग उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं या उनको जान से मारना चाहते हैं। इसी तरह बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसके अंदर भी ये यकीन हो जाता है कि वो उनमें बहुत सी ख़ास सलाहियतें हैं और उनको ख़ास किसी मकसद के लिए अल्लाह ने चुना है कि वो अपना पैगाम बाकी लोगों तक पहुंचाएं, और उनको अपने बारे में ये होता है कि मैं क्या कहते हैं कोई बहुत एक अजीम और मारूफ शख्सियत हूँ। इसको हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। इसी तरह क्या कहते हैं, डिप्रेशन भी बीमारी है जिसके अंदर भी ये वहम शक शुबा आ जाता है। उसमें अमूमन इस तरह का आपको यकीन हो जाता है कि भाई मेरे माली तौर पे मेरा बड़ा नुकसान हो चुका है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं बिल्कुल गरीब हो गया हुआ हूँ। तो इसको हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, कि उनको लगता है कि वो फाइनेंशियली बिल्कुल स्टेबल नहीं है और ही हैज़ नथिंग लेफ़्ट। तो ये कुछ ऐसी डिल्यूजन्स हैं या वहम शक शुबात हैं जो नफसाती बीमारियों का हिस्सा है। अगर कोई भी पेशेंट या कोई भी आपको लगे किसी के अंदर इस तरह का शक शुबा वहम कुछ
ज़्यादा शिद्दत से आ रहा है तो उसको लाज़मी माहिर नफ्सियात के पास लेकर आएँ कि उसका तशख़ीस हो सके कि उसको ये कोई बीमारी है या क्या कहते हैं किसी बीमारी का कोई हिस्सा है, कोई नफ्सियाती बीमारी में से वो गुज़र रहा है और फिर उसका वक्ती तौर पे इलाज हो सके। अगर आपने मेरी अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आप आपका मॉलेज के थ्रू बुक कर सकते हैं। थैंक यू।